नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और मैं एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके सामने जिस व्यक्ति का पर्सनालिटी एनालिसिस प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है गुरमीत राम रहीम। देखिए, बीते कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में उनके व्यक्तिगत जीवन पे बहुत अलग अलग सिरे से खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन पे एक आरोप के तहत उनको 20 वर्ष की सज़ा भी हुई है। देखिए, मेरा एनालिसिस हमारे माननीय न्यायाधीश और न्यायालय के सामने तो कुछ भी मैटर नहीं करता, उन्होंने सज़ा सुना दी है। पर मेरा जो मोटिव है आज की इस वीडियो बनाने का वो ये है कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, आप यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, आप न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे तो अपने सिरे से कुछ अलग ही चीज़ें खोल खोल के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ हस्तरेखा विज्ञान की या चाहे ज्योतिष विज्ञान की, यह एक ऐसे विज्ञान होते हैं जो किसी की रियल पर्सनालिटी बताते हैं। वो नहीं बताते कि जो आप किसी और के सामने जाहिर कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, आप अंदर से कैसे हो, क्या सोचते हो, क्या आपकी मनोस्थिति है, वो हमें इन विद्याओं के माध्यम से पता चलता है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे डेरा सच्चा सादा के प्रमुख हैं इस ग्रुप के, और मतलब इनका म्यूज़िक में, साउंड में, फिल्म मेकिंग में और बहुत सारे जो चैरिटेबल कॉज होते हैं ये उनसे भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप करना, युवा को ड्रग्स से, शराबखोरी से मुक्त कराना, तो अच्छे बुरे दोनों ही इनके व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी है उसके सिरे हैं। पर आज जो हमारा मुद्दा है, इनकी जो पर्सनालिटी जो उनके हाथ से पता चलती है उसके बारे में चर्चा करना। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जितने भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं या लोग संत लोग होते हैं, बहुत बार ये लोग सेक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं। अब देखिए, मैं एक ही बात इस पर कहना चाहूँगा पहले कि इन जो सेक्स हैं, चाहे वो आपका अध्यात्म है या क्रिएटिविटी है, इसको हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, शायद आपको इन चीज़ों का ज़्यादा डिटेल से नॉलेज ना भी हो। मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग इनके हाथ का विश्लेषण करना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं आपका ज्योतिष में भावों की, हर एक भाव हमें कुछ बताता है। तो अगर हम अध्यात्म के हिसाब से देखें तो 3 भाव बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। पहला भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव से हमें क्या पता चलता है? पंचम भाव बताता है कितना आपको मंत्र सिद्धि है, कितना आपका योग में रुचि है। साथ ही साथ पंचम भाव ऐसे संतान का भी कारक होता है, विद्या का भी कारक होता है, आपकी बुद्धि का भी कारक होता है, पूर्व पुण्य का भी कारक होता है। पर अगर हम अध्यात्म के हिसाब से देखें तो पंचम भाव बताता है आपकी मंत्र सिद्धि के बारे में। उसके बाद नवम भाव को देखते हैं दोस्तों। नवम भाव कारक होता है आपका पिता का, ये कारक होता है आपका धर्म का, धर्म में आपके विश्वास का, धार्मिक यात्राओं का, आपके भाग्य, फॉर्च्यून, विदेश यात्राएं। तो अगर आप अध्यात्म के हिसाब से देखना चाहते हैं तो नवम भाव ये सारी चीजें बताता है। पर दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आपके मोक्ष भाव के बारे में, जैसे जो हम लोग बोलते हैं चौथा, 8वां, 12वां भाव मोक्ष भाव होते हैं, या स्पेशली जब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव एक भाव होता है जिससे हमें पता चलता है आपका ये भाव होता है आपका साइकिक पावर्स का। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक पावर्स होती हैं, साइकिक पावर है, मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, गुप्त विद्याएं, उनका कारक होता है। साथ साथ अष्टम भाव आपका क्रिएटिविटी और कामुकता, सेक्सुअलिटी का भी होता है। अगर आप दूसरा भाव भी देखें जो 12वां भाव होता है, जिसको भी मोक्ष भाव बोलते हैं, उससे भी हम शय्या सुख भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअलिटी है और अध्यात्म है जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको उस तरह से भी देखेंगे, अगर आप हमारे जो शरीर के चक्रास हैं उनके माध्यम से भी देखेंगे, तो हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं दोस्तों। मूलाधारा चक्रा, स्वाधिष्ठाना चक्रा, मणिपुरा चक्रा, अनाहता चक्रा, विशुद्धि चक्रा, अजाना चक्रा और सहस्त्रार चक्रा। पर अगर आप जो हमारा दूसरा चक्र, अगर आप जैसे जो मूलाधारा चक्र होता है वो आपका बताता है लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो आप बेसिक सर्वाइवल के बारे में, खाना, भूख, आपका कपड़ा, हम बेसिक सर्वाइवल देखते हैं आपका मूलाधारा चक्र से। जब हम स्वादिष्ठाना चक्र की बात करते हैं तो इससे हम 2 चीजें बेसिकली लाइफ के प्रिंसिपल देखते हैं जीवन के, एक तो सेक्सुअलिटी और दूसरा आपका क्रिएटिविटी। तो अब आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के जो सिरे हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आपके अंदर बुराई है, दुर्गुण है, उस पर आपको काम करने हैं। उसके लिए आपकी समाज में आपकी निंदा भी होगी, अगर आपने कुछ गलत करा आपको सजा भी मिलेगी। पर अगर साथ ही साथ आपके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं तो आप उसको नकार नहीं सकते, पूरी तरीके से उसको नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग बात करें अब इनके हाथ के विश्लेषण की,
तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, विश्लेषण सबसे पहले शुरू होता है हाथ के आकार से, जिसको हम बोलते हैं कीरोग्नोमी। तो देखिए, अगर आप इनके हाथ का आकार देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अग्नि तत्व का है। जैसे हम हाथ को 4 तत्वों के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और वही हमें गुणों के बारे में भी किसी के बताते हैं। अगर आप बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, तो स्टेबिलिटी बहुत होती है, प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी बहुत होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। जो वायु तत्व होता है थोड़े फ्लर्टेशियस होते हैं पर ज्ञान बहुत अच्छा अर्जन कर लेते हैं। जो अग्नि तत्व होता है इनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और आखिरी होता है जो जल तत्व होता है, अध्यात्म के हिसाब से अच्छा है, क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छा है, पर थोड़ा इंसान को नाजुक भी बना देता है। अगर आप इनकी बात करते हैं इनके हाथ के आकार की, तो इनका हाथ है अग्नि तत्व का। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है मैं आपसे बहुत बार बता चुका हूं। जो हथेली है, हथेली आप पाएंगे इसको बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर शेप की, मतलब हथेली की चौड़ाई और हथेली की लंबाई में थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप आएगा। और जो उंगलियों की आप बात करते हैं तो उंगलियां हथेली के चौड़ाई के अनुरूप या तो बराबर होगी या तो उसकी लंबाई कम होगी, शॉर्ट कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अग्नि तत्व का हाथ। तो इनके हाथ में आप जैसे देखते हैं कि इनके हाथ में ताप इतना है कि इतने सारे इस उम्र में भी ये इतने सारे, इनकी उम्र तकरीबन 50 साल है, इतने ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इतने ज़्यादा एक्टिंग, प्रोड्यूसर, डायरेक्शन, अपना इतने चैरिटेबल कॉजेस के भी समय निकालना, इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो वो हमें पता चलता है अग्नि तत्व के हाथ से, जो कि इतनी ऊर्जा इनके अंदर भरता है। अगर आप दोस्तों देखिए, अगर इनके हम उंगलियों की सबसे पहले शुरुआत करें तो आप उंगलियों में ही देखेंगे इनकी जो मैक्सिमम उंगलियां हैं वो थोड़ी नुकीली हैं, पॉइंटेड है। अब आप देखिए इनकी जो कनिष्ठा उंगली है, जो इनकी बृहस्पति की उंगली है, मध्यमा उंगली भी कहीं ना कहीं बहुत पॉइंटेड है। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं, पॉइंटेड फिंगर्स हमें क्या बताती हैं, वो ये बताती हैं कि उंगलियों के सिरे जितने पतले होंगे वो हमें यूनिवर्सल एनर्जी उतनी ज़्यादा सोखेंगे, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और जितने ज़्यादा चौड़े हैं उतने ज़्यादा उसको ये रेजिस्टेंस देते हैं, उतना उसको ज़्यादा मतलब रोकथाम करते हैं। तो जो इनकी पॉइंटेड फिंगर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के हिसाब से संकेत करती है, अध्यात्म के हिसाब से भी संकेत करती है, अच्छी इंट्यूशन के हिसाब से संकेत करती है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। अगर आप इनके हाथ में दूसरी चीज़ देखेंगे दोस्तों, तो जो कनिष्ठा उंगली और जो अनामिका उंगली है, इन दोनों के बीच कितना गैप है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जब ये नेचुरल गैप होता है ये बताता है स्वतंत्रता आपके कर्मों की, एक्शंस की। अगर आप तर्जनी और मध्यमा के बीच में नेचुरल गैप पाते हैं तो ये बताता है आपकी स्वतंत्रता विचारों की। अगर इन दोनों के बीच में, मध्यमा और अनामिका के बीच में गैप पाते हैं नेचुरल, तो बताता है कि जो लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। और जब भी अनामिका और कनिष्ठा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है तो ये बताता है कि जो लोग अपने कर्मों को लेकर बहुत स्वतंत्र होते हैं। अब आप इन्हीं को देख लीजिए, इनको हम बोल सकते हैं एक जो टैबू ब्रेकर, स्टीरियोटाइप ब्रेकर। हमारे भारत में आपने कहाँ देखा होगा किसी संत को कि वो मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, पिक्चरों के गाने गा रहे हैं, पिक्चरों में काम कर रहे हैं, एक्शन मूवीज कर रहे हैं, तो वो आप इनके जीवन में देख सकते हैं कितना टैबू ब्रेकिंग इनका जीवन है। इन्होंने को परवाह ही नहीं पड़ी कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, जो करना है तो करके ही रहना है, ये हमें इससे पता चलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इनके हाथ की उंगलियों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली दोनों ही बहुत लंबी हैं, मध्यमा उंगली को बराबर ही ऑलमोस्ट पहुंच रही है। तर्जनी उंगली बताती है आपके पावर के बारे में और अनामिका उंगली बताती है आपके रिस्क लेने की प्रवृत्ति, आपके अंदर यश, कीर्ति के कारक हम लोग अनामिका उंगली से देखते हैं। अब आप देखिए, ये तो 23 साल के ही थे जब इनको डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख घोषित कर दिया गया था। जो सक्सेस थी, जो रिकॉग्निशन थी, इनको बहुत ही कम उम्र में मिल गई थी। और अगर आप इनकी बायोग्राफी भी पढ़ेंगे दोस्तों विकिपीडिया में, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोबेबल थे, जो संभावित नाम थे डेरा सच्चा सौदा के जो बनने के प्रमुख उस समय में, क्योंकि जो इससे पहले जो उनके लीडर थे उनका नाम था, हाँ, तो वो थे शाह सतनाम सिंह जी, जिन्होंने जब मैंने कहा संभावित 3 नाम थे, पर एकदम से अचानक से जो नाम घोषित हुआ वो इन्हीं का नाम घोषित हुआ और इनको 23 साल की बहुत कम उम्र में उसका प्रमुख बना दिया गया। तो दोस्तों ये तो एक चीज़ हमें पता चलती है। दूसरी चीज़, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था इनके हाथ के बारे में, तो अनामिका उंगली से यश, कीर्ति हमें पता चलती है। अब अगर हम बात करें आपका हाथ के आकार के बारे में, तो हथेली से पे अगर हम आते हैं तो जो इनके हाथ में प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों, वो पहला आपका शुक्र का पर्वत। शुक्र जो कि आपका
पैशन का कारक होता है, कामुकता का कारक होता है, आपका जो लोगों को बहुत क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, मीडिया, फिल्म मीडिया, इनकी तरफ बहुत रुझान होता है, लग्जरी का बहुत शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा लाइफस्टाइल हो, मतलब अच्छे तरीके से लोग मुझे जाने, तो इनके हाथ में शुक्र बहुत ही प्रधान है, जो कि बता रहा है अच्छी कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जो कि इन्होंने जी भी है। आप अगर देखेंगे कितनी गाड़ियां इनके पास थी, कितना वैभवशाली जीवन जी रहे थे। इनके हाथ में मंगल भी बहुत प्रधान है, तो निम्न मंगल, बाहरी मंगल तो प्रधान है, साथ साथ मंगल की रेखा भी दिख रही है जो कि बताती कि मंगल के गुण, जो कि करेज, कॉन्फिडेंस, बल, उसकी प्रधानता बताती है। और मंगल शुक्र जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का पैशन तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। अगर आप इनकी हृदय रेखा देखें, अब देखिए फर्क क्या है, जो मैं आपसे बहुत बार बोलता हूं, जो आपका सक्रिय हाथ होता है वो बताता है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर, और जो पैसिव हैंड होता है वो बताता है कि आपके जो अंदर टैलेंट्स हैं। अगर आप इनके सक्रिय हाथ में देखते हैं तो हृदय रेखा बिल्कुल शनि की उंगली के नीचे खत्म हो रही है। देखिए दोस्तों, हृदय रेखा बताती है आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके पैशन, कितने ज्यादा आपके अंदर चैरिटेबल कॉजेस की तरफ रुझान है। तो अगर ये हृदय रेखा आपकी पहुंच गई बृहस्पति पर्वत तक, तो अध्यात्म के हिसाब से देखा जाता है, आदर्शवाद देखा जाता है, दोनों उंगलियों के बीच में, बृहस्पति पर्वत शनि पर्वत के बीच में खत्म हो रही है, तो बताते हैं कि लोग जो बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पर जब ये रेखा आपकी मध्यमा उंगली के नीचे रुक जाती है, इसको बोलते हैं सेक्सुअलिटी का थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस, सेक्सुअलिटी थोड़ी इंसान के अंदर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज दोस्तों और देखने को मिलती है। अगर हम इसके अलावा बात करें दोस्तों इनके हाथों में, तो इनके हाथ में जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से हम क्या देखते हैं, आपकी सबकॉन्शियस देखते हैं, आपकी यात्राएं देखते हैं। पर चंद्र के पर्वत को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं सत्वा, रजस, तमस। पहले भाव से हम देखते हैं आपका क्रिएटिव टैलेंट्स, सत्वा से। अगर चंद्र के पर्वत को आपको 3 क्षेत्र में डिवाइड करा, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र बताएगा आपका क्रिएटिव टैलेंट्स, आध्यात्मिक रुझान, कला की तरफ रुझान। मध्यम क्षेत्र बताएगा यात्राएं, और जो तीसरा क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं एडिक्शन का भी कारक होता है। अगर आप इनके हाथ में देखें दोस्तों, तो वहां पे आप 2 रेखाएं पाएंगे, जो आड़ी रेखाएं, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ थोड़ा सा संकेत करती है। अब एडिक्शन दोस्तों किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो क्रिएटिविटी का, चाहे पावर का, चाहे पैसे का, चाहे यश का, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर मैं इनके हाथ में अगर मैं आपको और बात करूं, तो सूर्य रेखा तो दिख रही है जो प्रधानता बताती है यश के बारे में। इनके हाथ में गुरु वल्य भी है, जो गुरु वल्य अध्यात्म के हिसाब से एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। और दोस्तों एक और चीज जो कि बहुत ही अचंभित करने वाली है, जब मैंने इनके गूगल से मैंने इनके डिटेल्स निकाली, बर्थ की डिटेल्स, कि मैं आपसे बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका लाइफ पाथ नंबर। नाम तो आप बार बार बदल सकते हैं, इन्होंने तो बहुत बार राम डाला, रहीम डाला, डॉक्टर डाला, सेंट डाला, पर जिस दिन आपका जन्म हुआ है आप उसको नहीं बदल सकते। अगर आप इनका जन्म देखें, इनका जन्म 15 अगस्त 1967 को हुआ था। 15 बर्थ डेट में 6 नंबर आ गया, शुक्र का नंबर, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी, पैशन बढ़ जाते हैं। और ये जो लाइफ पाथ नंबर होता है वो बताता है कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, कहां तक आपको पहुंचना है, क्या आपको लाइफ में लेसन्स, आपको इस जीवन काल में जो आपको ज्ञान लेना है, जो सीखना है और जिस स्तर तक पहुंचना है। अगर आप इनका टोटल करते हैं तो 15, हम देखिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें कि लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, बर्थ डेट को आपको अलग से सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है, मंथ को, माह को आपको अलग से सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है, और जो ईयर ऑफ बर्थ है आपका उसको आपको अलग से सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। 15 को हमने करा 6 मिल गया, अगस्त का 8 मिल गया, 1967 का आपने जमा करा 1 + 9 + 6 + 7, उसने आपको दिया 23, जिसको हमने कर दिया 5 में रिड्यूस। अब अगर आप सबको मिलाएंगे 6, 8 और 5, वो देता है 19 नंबर। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, जो 4 नंबर होते हैं 13, 14, 16 और 19, इनको कार्मिक नंबर भी बताते हैं, जो कहते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ आपके पास बैगेज हैं, जो लेसन्स हैं, जो आपको इस जीवन काल में सीखने हैं। अब देखिए, अब 19 नंबर है, किससे बनता है, 1 और 9। 1 नंबर क्या होता है, सूर्य का पावर। 9 नंबर क्या होता है, वैसे तो क्रिएटिव टैलेंट्स का भी होता है, मानवता के भी होता है, चैरिटी का भी होता है, पर जब 19 नंबर एक साथ आता है तो ये बताता है कि पिछले जन्म में 1 नंबर से मतलब पावर, 9 नंबर मतलब कि क्रिएटिविटी, अध्यात्म या मानवता, ये ईश्वर का नाम, उसको लेके आपने कुछ मिस यूज करा था, मिस हैंडल करा था, जिसकी आपको जो बैगेज है इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो वो भी हमें काफी कुछ संकेत इनके लाइफ पाथ नंबर से भी मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी क्लियर इमेज नहीं है कि मैं हाथ की जो आपकी रेखाओं का और डिटेल से एनालिसिस करके आपको समझा सकूं। आज मैं यहीं पे विराम लूंगा, मैं और फोटोग्राफ्स का वेट कर रहा हूं, सर्च कर रहा हूं। अगर आपको भी मिलती है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं एक डिटेल तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और इनके लाइफ के बारे में बता सकूं। पर एक और चीज दोस्तों, मैंने जब इनके
आजकल इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा मीडिया में ये भी चला है कि जो जेल में है वो असली नहीं है, नकली है। असली वाला तो 3 महीने पहले ही निकल चुका है, बाहर विदेश में जाके रह रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस बात को लेके मैंने टैरो से, क्योंकि मेरी टैरो में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ज़्यादातर जो लोग मेरे पास मेरी शॉप में मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं वो मेरी टैरो रीडिंग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैंने जब इनकी टैरो रीडिंग करी तो जो कार्ड्स आए वो बहुत ही अचंभित करने वाले थे। मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, पर जो मेरी रीडिंग है, जो मेरा ज्ञान है, उसके हिसाब से पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बात के पीछे बेस है। और जो अभी जेल में है, न्यायालय ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने दोषी करार करके उसको जेल में डाल दिया, पर इस बात की पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं है कि जिसको उन्होंने जेल में डाला है वो सही इंसान ही है। तो डीएनए टेस्ट की ज़रूरत और डीएनए टेस्ट की जो डिमांड है वो सही में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक मैं विराम लेता हूं। अगली पाम क्लियर इमेजेस मेरे को मिल जाएंगी तो मैं आपके सामने इन इंसान का डिटेल एनालिसिस दोबारा प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो